जय हिंद। हम आप लोगों को अभी तक प्रिज्म के बारे में पूरी जानकारी दे दिए। अब तुम लोगों के सामने अब कुछ न्यूमेरिकल, जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, जो सवाल हैं, इसको हम तुम लोगों के सामने डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो अपवर्तनांक क्या है? विचलन कोण 45 अंश है। कांच का अपवर्तनांक क्या है? दिया है साइन 52.5 डिग्री इज इक्वल 0.793। क्लियर है इतनी बात? तुम्हारे पास दिया है कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है। प्रिज्म का कोण यानी ए इक्वल कितना है? 60 डिग्री, है ना। अल्पतम विचलन कोण यानी डेलियम इक्वल कितना है? 45 डिग्री। और किसका मान पूछ रहा है? अपवर्तनांक n किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। कांच के सापेक्ष ANG, है ना, ये पूछ रहा है। तो आ जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले क्या करोगे? तुम्हारे पास एक फार्मूला कल बताया गया था, n इक्वल साइन A प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन A बाई 2। कल ये प्रिज्म का सूत्र हमने बता दिया था ना। क्लियर है ना इतनी बात? अब इसमें हम क्या करते हैं, तो कल ये कर लिए थे। तो n इक्वल साइन का मान तो रखोगी, साइन ए का मान क्या है? 60 डिग्री प्लस डेल m का मान 45 डिग्री, है ना, बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, साइन 60 बाई 2। क्लियर है इतनी बात? n इक्वल साइन 60 एंड 45 105, है ना। 105 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 52.5 डिग्री अपान इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी? साइन 30 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? अब इसको जब करोगे, इसका मान हमें दिया गया है, क्या है इसका मान? ये दिए हैं साइन 52.5 डिग्री का मान क्या है? 0.79, है ना। तो इसका क्या है? 0.793 अपान साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2। क्लियर है इतनी बात? ये ऊपर चला जाएगा, है ना, मल्टीपल हो जाएगी। n इक्वल 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 1 15 और यहाँ पॉइंट है तो 15 पूरा कर देते हैं तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, यही, है ना। देखते हैं क्या यही आंसर आ रहा है? बिल्कुल यही सही है। यहाँ पर n इक्वल 1.59 दिया गया है। क्लियर है इतनी बात? आ गई? हाँ, जब रोमन अंक कक्षा 11 में ही पढ़ाया जाता है, क्लास 11 में ही बताया जाता है कि सार्थक अंक, पॉइंट, फिजिक्स का यह नियम है, पॉइंट के 2 अंकों के बाद, अगर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो तीसरे को तुम जोड़ सकते हो। 2 ही अंक लिखा जाता है तो 2 ही अंक लिखा जाता है। तीसरा अगर 5 से ज्यादा है तो एक जोड़ दो, एक बगल वाले को जोड़ दो। तो ये 5 से ज्यादा है तो एक इसमें जोड़ दिए, ये हो गई 9। बात बराबर हो गई ना? लगाओ, अगली सवाल लिखो। देखो ये भैया, कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण यानी ए इक्वल कितना है? 6 डिग्री, है ना। और इसी प्रिज्म का कह रहा है किसी पदार्थ में लाल तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक, किसी पदार्थ में लाल तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक, लाल तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक, तो यानी अपवर्तनांक एन आर इक्वल कितना? 1.61,
एवं बैगनी रंग का विब्रो होता है ना एन भी इक्वल 1.65 है ना। पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल, कल बताया था ना ओमेगा 0.08 है। यदि 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 माध्य रंग यानी माध्य रंग माध्य रंग कह रहा है, माध्य रंग के लिए डेल वाई रहेगा। डेल वाई यदि माध्य रंग 5.0 डिग्री है तो प्रिज्म कोण की गणना कीजिए। वो तेरी तो गजब मजेदार है भैया, है ना। दो रंगों के बीच मैंने कल बताया था ना, हाँ, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल क्या होता है ना, ओमेगा इक्वल एन भी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। यही बताया था कि नहीं बताया था, हा? अब जब इसमें से हम एन वाई निकाल लेंगे तो फिर कहां से डेल वाई निकालेंगे। डेल वाई जो हमें दिया है, डेल वाई इक्वल क्या होगा, ए इंटू एन वाई माइनस 1। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। फिर इससे हम ए का मान निकाल लेंगे। बोलो सरल है कि नहीं है। आओ भैया लगाया जाए, फिर मजेदार सवाल है ना। चलो इसमें कतान बहुत होनी है ना। चलो ओमेगा पहले यहां से हम रख के ओमेगा का मान निकाल लेते हैं। ओमेगा का मान है, पहले हम यहां से निकाल लेते हैं। ओमेगा इक्वल ओमेगा के स्थान पर 0.08 इज इक्वल एन भी का मान है 1.65 माइनस 1.61 अपान एन वाई हमें निकालना है -1, है ना भैया। कहाँ दिए हैं, डेलवाई दिए हैं कि एनवाई दिए हैं, है ना। माध्य रंग कल डेलवाई बताया था, वहां से उठा कर देख लो, जरूरी होता है ना। तो अब ये इनको इधर अगर ला लें, इनको इधर ला लें तो एन वाई -1 इक्वल, इनको घटाएंगे जब तो यहां आ जाएगा 0.04 अपान 0.08। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, या दशमलव से दशमलव कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। 4 1 जब 4 2 जा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। एन वाई इसको उधर लेकर चले जाएंगे, यहाँ तो 1/2 बचा, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो एन वाई वही बात जैसे अभी कुछ देर पहले आई थी ना, तो 2 1 जा 2 1 3/2 है ना। तो ये हो जाएगा 1 + 2/2 इक्वल 3/2 इक्वल, इसको काटोगे भैया तो 1.5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। एकदम मजेदार सवाल है ना। अभी एनवाई आया है, अभी तो हलवाई निकालना है, यानी डेलवाई निकालना है ना। डेलवाई नहीं, प्रिज्म कोण निकालना है। हाँ भैया, अब इस सूत्र पे आ जाओ भैया। डेलवाई हमें हलवाई दिया है कितना, 5.0 नहीं लगाना है, मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाते हो, ज्यादातर कंफ्यूज होते हो, ना लगाओ, पॉइंट ना लगाओ, कंफ्यूज नहीं होना। 5 इक्वल ए का मान क्या है निकालना है, एनवाई कितना है 1.5 -1 है ना। ये 5 इक्वल, इसको घटाएंगे तो 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ए इंटू 0.5 ये इधर आ जाएगा 5/0/5 इक्वल ए।
ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0, 5 10 जा ए इक्वल 10। देखो आ रहा है भैया, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया, ए इक्वल 10। हाँ दिया 3 अंश का न्यूनतम विचलन कोण उत्पन्न करता है, यानी डेल एम इक्वल 3 अंश का विचलन कोण उत्पन्न करता है। तो अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए, n इक्वल ज्ञात कीजिए। क्लियर है ना इतनी बात, है ना। तो देखो भैया, तुम्हें कल एक फार्मूला जब लास्ट में पतले प्रिज्म के लिए बताया था, क्या था, डेल एम इक्वल ए इंटू एन माइनस, है ना, यही बताया था ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया बात है भैया, बहुत बढ़िया। ये है 3, कसम से 3, और ये 6, ए बराबर 6, इससे सरल और काम मिलेगी, है ना। एन का मान तुम्हें निकालना है -1, कसम से, है ना। अब ये आ गई यहाँ 3/6 इक्वल एन -1, हो गई कि नहीं हो गई, है ना। अब ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1 को इस साइड ला लो, 1/2, ये प्लस हो जाए, इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना, +1 इक्वल एन। अब 2 1 जा 2, 1 + 2/2 इक्वल एन, 2 1 3, 3/2 इक्वल एन। इसको काटोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1.5। जरा सभी सरल है भैया, हाँ बहुत सरल है, जरा सा नहीं सरल है, बहुत सरल है, हाँ। और ये कक्षा 10 में ऐसे आएगी भैया।